हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के एसपी डीएससी हायरिंग के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और कुछ आप लोगों के कंफ्यूजन भी क्लियर करूंगा। सबसे पहले जब हम बात करते हैं इन्फोसिस एसपी डीएससी के हायरिंग के बारे में, बच्चों की तरफ से दो तीन बातें उठ के आती हैं और सबसे पहले मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कई लोग कहते हैं कि इतना हार्ड डीएसए क्यों पूछ रहे हैं, इतना हार्ड डीएसए क्यों पूछ रहे हैं। आज के टाइम पे आप मुझे बस एक चीज बता दो कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो हायरिंग निकाल रही है और जो 21 एलपीए तक का पे पैकेज दे रही है। ठीक है, 21 एलपीए तक का पैकेज दे रही है और बार बार हायरिंग निकाल रही है। आपको इन्फोसिस के अलावा कोई कंपनी नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप देखोगे ना तो लास्ट ईयर 2 से 3 बार यहाँ पर हायरिंग हुई एसपीडीएससी के लिए। इस साल अभी 2026 बैच के लिए भी हायरिंग हो चुकी है, अभी 25-24 बैच के लिए मतलब आ चुकी है, हायरिंग हुई। अब आप कहते हो कि इतना अच्छा अगर डीएसए आता है तो हम गूगल नहीं क्रैक कर लेंगे, हम मैंग कंपनीज नहीं क्रैक कर लेंगे। आप क्रैक तो सब कुछ कर लोगे बट उनकी तरफ से ओपनिंग तो आनी चाहिए। ये चीज क्यों नहीं सोचते आप? अगर उन कंपनी से ओपनिंग ही नहीं आएगी, वो कंपनी अगर हायरिंग ही नहीं कर रही है, तो आप क्रैक किस कंपनी को करोगे? जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसका रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे ये इन्फोसिस की तरफ से अपॉर्चुनिटी आई, एटलीस्ट इसको आपको अच्छे तरीके से ट्राई करना चाहिए। हाँ, इसका डीएसए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आता है, अगर आपको नहीं आता डीएसए कोई बात नहीं, बट अपनी फ्रस्ट्रेशन आप उस तरीके से भी नहीं निकाल सकते कि भाई ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। पैकेज भी दे रहे हैं, 21 एलपीए तक का पे पैकेज है। ठीक है, एंड आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से 4 पोजीशंस भी ये लोग ओपन रखते हैं। ठीक है, एंड हायरिंग चूंकि आ रही है इस कंपनी की तरफ से इसलिए लेवल हाई है। और दूसरी बात, टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टिंग भी नहीं होती। अगर आप अप्लाई करोगे तो सब लोगों को टेस्ट मेल यहाँ पर आ जाएगा। आज डेडलाइन है 4 मई, आज डेडलाइन है अप्लाई करने की। एंड जो टेस्ट है वो मेरे हिसाब से आपके 10 मई से पहले हो जाएंगे। ठीक है, 10 मई से पहले आपको डेट आ जाएगी कि आपका जो टेस्ट है वो जब भी होगा तब होगा। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, आप लोगों को पता ही है इसमें 4 पोजीशन है, सेपरेटली बात करना चाहूंगा। एक हो गया आपका डीएससी, फिर हो गया एसपी, उसमें भी 3 आ गए, L1 L2 और L3। ठीक है, यहाँ पर 6.57 से यहाँ पर आपकी बातचीत चालू होती है और L3 तक कितनी जाती है, 21 एलपीए तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रोसेस जो चेंज हुआ है, सबसे पहला इन्हें असेसमेंट कर दिया है, वो आपका 3 आवर्स का असेसमेंट है जो कि वर्चुअल होने वाला है, वर्चुअल। ठीक है, अब अगर इसके बारे में बात करें तो इसका कट ऑफ बिल्कुल हाई जाने वाला है। पहले जो कट ऑफ रहता था वो 1.5 क्वेश्चन रहता था, बट अब जाएगा हाई। क्यों? क्योंकि एक सिंपल सा रीजन है, ये जो असेसमेंट है ये है वर्चुअल और 3 घंटे का समय बहुत ज्यादा समय होता है। और इस बार जब 25 और 24 बैच का हुआ तो बच्चों ने काफी जुगाड़ वगैरह करके इसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो 2 या 2.5 क्वेश्चन तक भी जा सकता है, या हो सकता है कि किसी किसी केस में 3 क्वेश्चन भी चला जाए, मतलब 3 आउट ऑफ 3 पूरे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये जो कट ऑफ है ये भी यहाँ पर जा सकता है अगर वर्चुअल असेसमेंट हुआ, मतलब हो ही रहा है वर्चुअल असेसमेंट, तो उसमें तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी 3 आउट ऑफ 3 आप करो। अब क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हार्ड है। कोड फोर्सेस जो वेबसाइट है उसके जो 1500 प्लस रेटेड क्वेश्चन है उस वही लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसको इन्फोसिस बोलती है इजी मीडियम हार्ड। बट एक्चुअल में जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ज्यादा हार्ड यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब कोड फोर्सेस से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1500 प्लस क्वेश्चंस जो रेटेड हैं वो। ठीक है, अब इसमें तो काफी बच्चे जुगाड़ वगैरह करके कर रहे हैं लेकिन उससे कोई फायदा है नहीं। देखो मैं कह रहा हूँ इसमें आपका ही घाटा है। अगर आप जुगाड़ लगा के इसमें सॉल्व भी कर लेते हो राउंड 1 को, ठीक है, तो राउंड 2 का आप क्या करोगे? राउंड 2 जो होने वाला है राउंड 1 को क्लियर करने के बाद, वो यहाँ पर होने वाला है इन पर्सन। एंड उसमें भी यहाँ पर सेम लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब 3 घंटे का ही राउंड होगा, 3 आवर्स का ही राउंड होगा और डीएसए का ही राउंड होगा। 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। एंड इसका जो लेवल होता है ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है और ये होता है इन पर्सन मॉनिटरिंग में। अब इसमें भी आपको जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं, बट इसका कट ऑफ फिक्स है, 1.5 क्वेश्चन इसका कट ऑफ रहता है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया और एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करने के बाद अगर आपने किसी और क्वेश्चन के, अगर आपने हाफ टेस्ट केसेस भी अगर आपने पास कर दिए, तो हाफ टेस्ट केसेस पास करने की वजह से आप इस राउंड को क्लियर कर पाओगे। जो इंटरव्यू है वो नेक्स्ट डे ही हो जाता है, इंटरव्यू नेक्स्ट डे ही हो जाता है, मतलब ये जो आपका इन पर्सन राउंड होगा इसके नेक्स्ट डे आपका रिजल्ट आ जाएगा और इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत क्विक प्रोसेस है, तुरंत आपका इंटरव्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो प्रिपरेशन में सीधी सीधी बात है, मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो है सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में। तो उससे आपको एक बार आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा
इसको प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप कोड फोर्सेस पर जाओ, ठीक है। कोड फोर्सेस को ओपन कर कर आपकी कोड फोर्सेस की वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर आप रेटिंग देख लो, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर 1500 प्लस रेटेड है, फॉर एग्जांपल ये 1900 रेटेड है जिसमें ग्रीडी इम्प्लीमेंटेशन मैथ्स है। ऐसे 30 से 35 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए एग्जाम से पहले तो आपका काम हो जाएगा, आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, बिकॉज बिल्कुल फोटोकॉपी टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कोड फोर्सेस से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हो ये 2100 लेवल का क्वेश्चन है जो कि मैथ्स स्ट्रिंग ट्रीज से बिलोंग करता है, अ सिंपल आरबीएस प्रॉब्लम। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, उसका इनपुट देखने को मिल जाएगा, आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे प्रैक्टिस के लिए कोड फोर्सेस। ओके, सो आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।